ये कि इस्लाम में अगर आप आए तो आपको पूरा निभाना पड़ेगा, नमाज आपको पढ़नी पड़ेगी। अगर वो वापस हुआ है तो वहीं था, तो वापस होने का कोई मतलब ही नहीं है। हमारे समाज में कानून व्यवस्था को बनाए रखना बहुत जरूरी है, लेकिन जब कुछ लोग या संगठन अपने फायदे के लिए समाज की शांति को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, तो पुलिस प्रशासन को बहुत सख्त कदम उठाने पड़ते हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से हाल ही में कुछ ऐसे मामले सामने आए जहां कहीं चुपके से धर्म परिवर्तन का जाल बिछाया जा रहा था, कई विदेशों और दूर दराज के इलाकों से अवैध पैसा लाकर सीधे साधे लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था, तो कहीं सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से धार्मिक ढांचा खड़ा करके जमीन कब्जाने का खेल चल रहा था। मुजफ्फरनगर, शामली और गाजीपुर से आई ये खबरें ये साफ दिखाती है कि समाज में किस तरह गुपचुप तरीके से गलत काम चलाए जा रहे थे। आज हम इन तीनों ही मामलों की एक एक करके परत खोलेंगे, कड़ियों को आपस में जोड़ेंगे और समझेंगे कि कैसे हमारी जांच एजेंसियां और पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए इन बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है, और जब कानून का डंडा चला तो प्रशासन ने इन अवैध हरकतों पर किस तरह का कड़ा और बड़ा एक्शन लिया। टेंट में 200 हिंदुओं का अवैध धर्मांतरण। सबसे पहले बात करते हैं मुजफ्फरनगर जिले की, जहां जिला प्रशासन और पुलिस ने एक बंद टेंट के नीचे चल रहे बहुत बड़े और सोचे समझे धर्म परिवर्तन के खेल को रंगे हाथों पकड़ा है। दरअसल ये पूरा मामला भोले भाले ग्रामीण और गरीब तबके के लोगों को बहला फुसलाकर उन्हें पैसे या दूसरी चीजों का लालच देकर ईसाई धर्म में बदलने के एक बड़े नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। जब स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों को इनकी भनक लगी और उन्होंने पुलिस को खबर दी, तो मौके पर पहुंची जांच टीम के होश उड़ गए। एक अस्थायी टेंट के अंदर करीब 200 लोगों को इकट्ठा करके उनका दिमाग बदला जा रहा था, यानी उनका धर्मांतरण किया जा रहा था। नियमों के मुताबिक बिना किसी सरकारी मंजूरी के और पूरी तरह से अवैध तरीके से चल रहे इस कार्यक्रम के पीछे एक बहुत बड़ी सामाजिक साजिश रची जा रही थी, जिसका सीधा मकसद इलाके की आबादी के संतुलन और सामाजिक शांति को नुकसान पहुंचाना था। कुछ लोग टेंट लगा करके जो है कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जो कि कुछ अवैध प्रतीत हो रहा है। इस आधार पर पुलिस जब वहाँ पहुँचती है तो देखा जाता है कि वहाँ पर कुछ लोगों को कुछ प्रलोभन दे करके जो गरीब लोग हैं उनको क्रिश्चियनिटी की तरफ परिवर्तन किया जा रहा है, धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। इस संबंध में रवि चौधरी के लिखित तहरीर के आधार पर थाना मंसूरपुर में धर्म परिवर्तन का अभियोग दर्ज किया गया है। पुलिस और स्थानीय प्रशासन की आपसी जांच में ये बात पूरी तरह साफ हो गई कि मुजफ्फरनगर के पूरकाजी थाना क्षेत्र के एक गांव में चल रहे इस धर्म परिवर्तन कार्यक्रम के लिए बकायदा एक बंद टेंट लगाया गया था, ताकि बाहर के लोगों को इसकी खबर न लग सके। इस पूरे खेल को अंजाम देने के लिए कुछ बाहरी और स्थानीय बिचौलिया एक्टिव थे, जो गरीब परिवारों को पैसे की मदद, गुप्त इलाज और बच्चों की पढ़ाई का झांसा देकर उनका धर्म बदलवा रहे थे। जैसे ही इस गंभीर और गैर कानूनी काम की भनक पुलिस को लगी, तुरंत हरकत में आते हुए मौके पर भारी पुलिस बल भेजा गया। शुरुआती जांच की रिपोर्ट में ये पूरी तरह साबित हो गया कि उत्तर प्रदेश के कड़े कानून की धज्जियां उड़ाते हुए इस कार्यक्रम को किया जा रहा था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके से मुख्य आयोजकों को पकड़ लिया और टेंट को हटवा कर वहां के हालात को काबू में लिया। चेन्नई अंडमान से मौलाना को फंडिंग। जब मुजफ्फरनगर के इस मामले के तार आगे जुड़े तो पड़ोसी जिले शामली से एक और ज्यादा चौंकाने वाली और बड़ा खुलासा सामने आया। शामली में पुलिस और खुफिया एजेंसियों को एक ऐसे नेटवर्क का पता चला जो बड़े पैमाने पर अवैध धर्म परिवर्तन का धंधा चला रहा था। लेकिन इस मामले का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि इसके तार बहुत दूर दूर से जुड़े हुए हैं।
जांच में ये साफ हुआ कि इस गलत खेल को चलाने के लिए स्थानीय मौलानाओं के बैंक खातों में चेन्नई और अंडमान निकोबार जैसे दूर के इलाकों से भारी भरकम पैसा भेजा जा रहा था। यही पैसा किसी आम व्यापार या काम के लिए नहीं, बल्कि सीधे तौर पर लोगों का धर्म बदलवाने और इससे पूरे नेटवर्क को मजबूत करने के लिए किया जा रहा था। पुलिस की इस मुस्तैदी और गहरी जांच से इस अवैध धंधे को चलाने वालों में हड़कंप मच गया। शामली पुलिस के बड़े अधिकारियों और पैसों के लेन देन की जांच करने वाली शाखा के अनुसार पकड़े गए संदिग्ध मौलानाओं के बैंक खातों की जब बारीकी से जांच की गई तो उसमें लाखों रुपए का संदिग्ध लेन देन पाया गया। ये पैसा छुपाकर अलग अलग किस्तों पर भेजा जा रहा था ताकि किसी को शक ना हो। इस गैंग का इस्तेमाल स्थानीय स्तर पर गरीब और लाचार लोगों को ढूंढने, उन्हें पैसों का लालच देने और धर्म बदलने के बाद उन्हें हर महीने मदद देने के नाम पर किया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में बैंक खातों को सीज करने की कार्रवाई शुरू कर दी। साथ ही उन लोगों की भी तलाश की जा रही है जो चेन्नई और अंडमान से ये अवैध पैसा भेज रहे थे। पुलिस का साफ कहना है कि समाज को तोड़ने वाले और इस तरह के अवैध पैसों के दम पर देश की सुरक्षा और शांति से खिलवाड़ करने वाले किसी भी चेहरे को बख्शा नहीं जाएगा। सरकारी सड़क से अवैध मजार ध्वस्त। प्रशासन की कार्रवाई सिर्फ धर्म परिवर्तन के इन गिरोह को रोकने तक सीमित नहीं रही, बल्कि सरकारी जमीनों पर मजहब की आड़ में किए गए अवैध कब्जों के खिलाफ भी सरकार का कड़ा रुख देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में गाजियाबाद के लोनी इलाके से एक बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई, जहां भोपुरा रोड पर सरकारी जमीन और मुख्य सड़क को घेरकर बनाई गई एक अवैध मजार पर प्रशासन का पीला पंजा यानी बुलडोजर चला है। लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी और स्थानीय पुलिस प्रशासन ने भारी सुरक्षा बल के साथ मौके पर पहुंचकर इस अवैध कब्जे को पूरी तरह से ढहा दिया। दरअसल काफी समय से इस व्यस्त सड़क के किनारे अवैध रूप से कब्जा करके इस ढांचे को खड़ा किया जा रहा था, जिससे न सिर्फ आने वाले या आने जाने वालों को परेशानी हो रही थी, बल्कि सरकारी जमीन पर भी कब्जा जमाया जा रहा था। प्रशासन द्वारा की गई इस बुलडोजर कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल और पीएसी के जवानों को तैनात किया गया था। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा इस कार्रवाई का विरोध करने और इसे धार्मिक रंग देने की कोशिश भी की गई, लेकिन जिला प्रशासन ने साफ कर दिया कि सरकारी जमीन और आम जनता के रास्ते में आने वाले हर अवैध निर्माण, चाहे वो किसी भी रूप में हो, कानूनन गलत है। पीडब्ल्यूडी की टीम ने बुलडोजर की मदद से कुछ ही घंटों में उस पूरे अवैध ढांचे को हटाकर सरकारी जमीन को पूरी तरह से कब्जे से मुक्त करा दिया। इस कार्रवाई ने साफ और कड़ा संदेश दे दिया कि उत्तर प्रदेश में मजहब की आड़ में जमीनों को कब्जाने के भूमाफिया के जो खेल चल रहे थे, अब वो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और कानून का राज पूरी कड़ाई से लागू रहेगा। तो मुजफ्फरनगर में धर्म परिवर्तन के खेल पर पुलिस का कड़ा एक्शन, शामली में अवैध पैसों का भांडाफोड़ और गाजियाबाद के लोनी में अवैध मजार पर चला बुलडोजर, ये साफ दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में समाज विरोधी और गैर कानूनी कामों के लिए कोई जगह नहीं है। ये मामले उदाहरण है कि अगर हमारी एजेंसियां और पुलिस मुस्तैदी से काम करे तो बड़े से बड़े गुप्त गिरोह की भी पोल खुल जाती है। सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और जो भी समाज की शांति को भंग करने या सरकारी नियमों को ताक पर रखने की कोशिश करेगा, उसे कानून के सख्त से सख्त डंडे का सामना करना ही होगा। कानून का यही निष्पक्ष और कड़ा रुख हमारे समाज को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाए रखने का असली आधार है। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।